हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 18th of August गोइंग ऑन टिल द 24th of August। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर इमेजिनेटिव कैंसर। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. अगर आप रीडिंग अपनी सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस कैंसेरियंस, ट्राई कि आप रीडिंग अपनी लग्न राशि या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देखें। ओके, दैट इज़ मोर एक्यूरेट। सो विद दैट सेड शुरू करते हैं। Monday, Strength card. Tuesday, we have the Seven of Pentacles. Wednesday, Knight of Pentacles. Thursday, Six of Wands. Friday, the Chariot. Saturday, King of Pentacles. Wow. And Sunday, Ten of Cups. Lovely. Pentacles, Pentacles, Pentacles and Ten of Cups, the Chariot, Six of Wands, सब प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, विक्ट्री के कार्ड्स एंड ओ माय गॉड ओवरऑल एनर्जी है द एम्प्रेस और उसके नीचे मून कार्ड। सो मून इज़ मेजर आर्काना का कैंसर कार्ड एंड चैरियट भी मेजर आर्काना का कैंसर कार्ड है। सो यस कैंसेरियंस, ऐसे लग रहा है कि वक्त आपका है। ओके, योर टाइम हैज़ कम टू शाइन। क्लैरिफायर्स भी निकाल लेते हैं। We have the facade, we have trash, justice, evidence, pregnancy, options, and we have denial. Okay, bottom of the deck, fired up, third party. Okay, ओवरऑल एनर्जी एम्प्रेस की है एंड आई कैन सी द प्रेगनेंसी कार्ड। ये दोनों ही कार्ड्स फर्टिलिटी दिखाते हैं। सो इन केस कुछ लोग, कुछ कैंसेरियंस, इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट तो ये आपका लकी पीरियड हो सकता है। ओके, बिकॉज दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं आपकी अगर आप कंसीव करना चाहते हैं। ओके, सो यस, वेरी फर्टाइल एनर्जी। ओवरऑल एनर्जी यहाँ एम्प्रेस की है जो कि मेजर आर्काना का लिब्रा कार्ड है। सो मे बी इस हफ्ते कुछ लिब्रा पर्सन, मे बी अ फीमेल, ओके, लेकिन जेंडर्स में नहीं जाएंगे, इट कैन बी अ मेल ऑल्सो, अ लिब्रन पर्सन। आई फील इस हफ्ते कुछ आपके लिए सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है या इस पर्सन से कुछ सिग्निफिकेंट इंटरैक्शन हो सकता है इस हफ्ते। दैट इज़ व्हाट आई फील। एंड ऑल्सो कैंसेरियंस, आप इस एनर्जी को एम्बॉडी कर सकते हैं इस हफ्ते बिकॉज एम्प्रेस इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस। ओके, ये बहुत कंफर्टेबली बैठी है बिकॉज शी नोज़ कि प्रोस्पेरिटी है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसको किसी चीज़ की वरी नहीं है। ओके, सो शी इज़ थ्राइविंग एंड वही एनर्जी आपके पूरे हफ्ते में दिख रही है जो कि मैंने कहा था। विक्ट्री की एनर्जी है, पेंटिकल्स की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, खुशी की एनर्जी है। सो ये जो एम्प्रेस है, शी इज़ हैप्पी, शी इज़ सेटिस्फाइड, शी इज़ सक्सेसफुल, शी इज़ प्रॉस्परस। ये जानती है इसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, बहुत सॉर्टेड है, बेसिकली सॉर्टेड है। सो इस हफ्ते आप बहुत एक सॉर्टेड एंड सेटल्ड स्पेस में खुद को पाएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे इन द सेंस कि लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी है एंड जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ
वो मैं पा सकता हूँ, पा सकती हूँ। ओके, आई फील वो आपकी थॉट यहाँ होगी इस हफ्ते। एंड ऑल्सो लाइक आई सेड, उसमें ये प्रेगनेंसी भी आ सकती है कि अगर हम उस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो भी हम अपना ड्रीम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, बिकॉज ये एम्प्रेस शी इज़ गुड एट मैनिफेस्टिंग, सो ये अपने सपने सच करना जानती है। मंडे वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, मेजर आर्काना का लियो कार्ड है। फॉर दैट मैटर काफ़ी मेजर आर्कानास हैं शायद। ओके, नहीं, चैरियट एंड द एम्प्रेस एंड स्ट्रेंथ, 3 कार्ड हैं। सो ये स्ट्रेंथ कार्ड एंड फसाड। आप मंडे को यू आर पुटिंग अप अ ब्रेव फ्रंट, आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मुझे किसी चीज़ की वरी नहीं है। ओके, सो यू आर पुटिंग अप अ फ्रंट। आई फील यहाँ पर आप एक एक्ट कर रहे हैं, एक एक्ट पुट अप कर रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए, इवन दो अंदर वरीज चल रही हैं। ओके, अंदर इनसिक्योरिटी हो सकती है, डाउट्स हो सकते हैं, फियर्स हो सकते हैं, बट आई फील ओवरऑल एनर्जी इस हफ्ते की कह रही है कि अल्टीमेटली जो टर्न ऑफ इवेंट्स होंगे, आप जो ये अभी एक्ट पुट अप कर रहे हैं वो धीरे धीरे आपको एक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरली आप वो स्ट्रेंथ को एम्बॉडी करेंगे। ओके, जो कि अभी आप सिर्फ दिखाने के लिए वो पुट अप कर रहे हैं कि नहीं, आई एम स्ट्रांग, आई गॉट एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। लेकिन चाहे अंदर केओस है, अंदर इंटरनल वर्ल्ड में केओस चल रहा है, बट बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं, बट सून एक्सटर्नल एंड इंटरनल वर्ल्ड अलाइनमेंट में होंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ट्यूसडे वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव ट्रैश। ट्यूसडे आई फील डी क्लटर का दिन है। ट्यूसडे को ये सोचने समझने का दिन है कि क्या आपकी हैबिट्स, क्या आपकी रूटीन में क्या चीज़ें आपको अच्छा सर्व कर रही हैं, आपके अच्छे के लिए सर्व कर रही हैं, एंड क्या नहीं, क्या निकालना है अपने रूटीन में से। अपने पुराने डिसीजंस जो गलत थे उनको रिपीट नहीं करना है, अपनी कोई हैबिट्स हैं, कोई पैटर्न्स हैं, उनसे निकलना है। अपनी मेमोरीज़ भी, आई फील मेमोरीज़ में अगर पीछे का कुछ नेगेटिविटी आप कैरी कर रहे हैं, सो उसको भी कैसे डिलीट करना है, रिलीज़ करना है। ओके, नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है, नेगेटिव मेमोरीज़, माइंडसेट, पीछे का जो भी हम बैगेज बना लेते हैं और उसको ही कैरी करते रहते हैं फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। सो आई फील वो बैगेज डंप करने का वक्त आ गया है, ये ट्रैश यहाँ पर निकालने का वक्त आ गया है। वट एवर डजंट सर्व योर हाइस्ट गुड, उसको लाइफ से निकालने का वक्त आ गया है। ओके, सो यहाँ पर ये पर्सन वही सोच रहा है कि क्या मेरी ग्रोथ के लिए अच्छा है, क्या मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, एंड क्या नहीं। ओके, सो इसकी जो ये प्लांटेशन है ये थ्राइव करे, ये और अच्छे से हेल्दी वे में ग्रो करे, तो इसको वीड्स को हटाना होगा। ओके, वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो सॉइल का न्यूट्रिशन ले लेते हैं और जो प्लांट आप चाहते हैं बड़े, उस तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंचने देते। सो उन अनवांटेड प्लांट्स को, जो वीड्स हैं, उनको निकालने का वक्त आ गया है। ओके, सो लाइक आई सेड, कुछ भी आदतें, मेमोरीज, चीज़ें, लोग, वट एवर इट इज़, जो भी नेगेटिव है, रिलीज़ करने का वक्त आ गया है, डी क्लटर करने का वक्त आ गया है। मे बी कुछ लोग कैंसेरियंस ट्यूसडे को मे बी आप घर में भी कुछ क्लिनलीनेस ड्राइव चलाएंगे। ओके, सफाई अभियान। सो मे बी घर में डी क्लटर करने का मन करेगा आपको। Wednesday we have the Knight of Pentacles and we have Justice. So money is coming in and somehow Cancerians, I'm getting पीछे कुछ Celtic Cross reading या लास्ट आपकी रीडिंग में भी ऐसा ही कुछ था शायद। Money is coming in, if I'm not mistaken, शायद मैं किसी और से कंफ्यूज कर रही हूँ। Anyway, जस्टिस कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि कुछ भी जो आपका पैसा अटका हुआ था, कोई काम अटका हुआ था, कोई ऑफिशियल वर्क, कोई लीगल वर्क,
कुछ भी पेंडिंग आपका कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो फाइनलाइज नहीं हो पा रहा था, वो आई फील धीरे धीरे अब प्रोग्रेस दिखाना शुरू करेगा. ओके, सो यस, जस्टिस इज कमिंग इन. फाइनली आपका कुछ रुका हुआ काम बनता हुआ दिख रहा है, चाहे ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, कुछ आपने सपना देखा हुआ था कि ये चीज़ मुझे करनी है, या इतना पैसा मुझे इन्वेस्ट यहाँ पर करना है, या वट एवर इट इज़, या मे बी किसी को लोन दिया था, वो पैसा वापस नहीं आ रहा था. सो यू वर वरिड कि बैड डेट ना हो जाए, पैसा अटका ना रह जाए. सो वट एवर इट इज़, पैसा अटका नहीं है. ओके, इट विल कम टू यू. Thursday we have the 6 of Wands. Look at this. So यहाँ पर आप सबकी अटेंशन ले रहे हैं. इट्स नॉट दैट आप अटेंशन सीकर हैं, बट आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि अपने आप ऑटोमेटिकली अटेंशन पा रहे हैं. ओके, एंड वी हैव एविडेंस. सो देयर इज टेम्पटेशन. आई फील यहाँ पर क्लैरिफायर कह रहा है कि अपनी सिचुएशन का आई फील कुछ प्रिविलेज है आपके पास. ओके, यू आर प्रिविलेज्ड मे बी, चाहे आप रियलाइज़ करते हैं नहीं करते हैं, आप ये चीज़ मानेंगे या नहीं मानेंगे, बट किसी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आप काफ़ी प्रिविलेज्ड हैं. बट उस प्रिविलेज का गलत फ़ायदा नहीं उठाना है. ओके, लाइफ ने अगर आपको कुछ ब्लेसिंग्स दी हैं जो शायद मोस्ट ऑफ द पीपल वो क्रेव करते हैं उस चीज़ के लिए, या उनके पास नहीं है जो आपके पास है, उसको लेके आई फील यू शुड गेट टू कंफर्टेबल इन द सेंस कि आप कुछ लाइन क्रॉस कर सकते हैं. ओके, इन द सेंस कि जैसे अटेंशन अगर मिल रही है कि बाय नेचर आप लाइमलाइट में ही रहते हैं, स्पॉटलाइट आप पे ही रहती है, आपकी पर्सनालिटी शायद ऐसी है, बट उसका गलत फ़ायदा इन द सेंस, क्रॉसिंग द लाइन इन द सेंस कि उसकी एरोगेंस हो सकती है. ओके, सो एरोगेंट नहीं होना है. सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, बट आई फील किसी चीज़ को लेके वो प्रिविलेज है आपके पास, लेकिन उसका कुछ गलत फ़ायदा मे बी यू माइट बी टेम्प्टेड कि इसका अनड्यू एडवांटेज लिया जाए, अपने चार्म का, अपने पैसे का, अपनी पोजीशन का, अपने पावर का. आपका पावर अपने लोगों पे जो आप पावर आई फील जो फील करते हैं, एंड उसका कुछ गलत अनड्यू एडवांटेज, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना है. ये एम्प्रेस जो है, शी इज़ पावरफुल, शी नोज़. मैंने शुरू में भी कहा था कि ये जानती है, ये जो चाहती है, जो भी ड्रीम्स डिज़ायर्स ये देखती है, उसको मैनिफेस्ट कर सकती है. ओके, सो उसको लेके अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना है. आई फील वो चीज़ बैकफायर कर सकती है. ओवर कॉन्फिडेंस एंड एरोगेंस मुझे लग रहा है किसी प्रिविलेज को लेके बैकफायर कर सकता है. ओके, आपके लिए वो फिर नेगेटिवली काम करना शुरू कर सकता है. फ्राइडे वी हैव द चैरियट. सो अगेन लाइक आई सेड, मेजर आर्काना का कैंसर कार्ड है, ये आपकी एनर्जी है. यहाँ पर प्रोग्रेस है एंड प्रेगनेंसी का कार्ड है. सो मैंने कहा था, फॉर दोज ऑफ यू जो बेबी का सपना देख रहे हैं, आप वो सपना भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं. बहुत मेजर आप मैनिफेस्टिंग मोड में हैं. बहुत पावरफुल एनर्जी है आपकी इस हफ्ते. सो यस, एंड फॉर दोज ऑफ यू जो नहीं इससे रेजोनेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है सीन, तो मुझे लग रहा है कि जस्ट दैट मदरली फीलिंग. नाउ अगेन इट डजेंट मैटर आप मेल हैं फीमेल हैं. बाय मदरली फीलिंग आई मीन केयरिंग, नर्चरिंग. ओके, सो आप उस एनर्जी में हैं. बहुत ज़्यादा आई फील थॉटफुल, केयरफुल. आई फील किसी डायरेक्शन में आगे मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए अब आप रियलाइज़ करेंगे, थर्सडे को आप रियलाइज़ करेंगे कि येस आई हैव टू चेक
माई थॉट्स, माई इंटेंशन वो गलत नहीं होना चाहिए. ये जो ब्लैक एंड वाइट की समझ है वो क्लियर होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है. ओके सो कौन सा रास्ता मुझे लेना है, जो मैंने यहाँ कहा था अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना है, ये आप रियलाइज़ करेंगे कि मुझे इस चीज़ को लेके, ये जो भी प्रिविलेज है, जो भी मेरे पास ब्लेसिंग्स हैं, उसको लेके मुझे गलत रास्ते पे नहीं जाना है. ओके शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं, गलत रास्ते पे नहीं लेना है, और वही करना है जो मेरे लिए भी अच्छा हो एंड सामने वालों के लिए भी अच्छा है. सो यस, सिर्फ अपना ही बेनिफिट नहीं देखना है, ये भी चीज़ आई फील इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये चैरियट दिस इज़ लाइक बीइंग डिवाइनली गाइडेड. और जब आप डिवाइनली गाइडेड होते हैं तो अपनी ब्लेसिंग सिर्फ अपने लिए नहीं यूज़ करते. सो समथिंग टू डू with thinking about everyone in general. Okay, nurturing feeling for everyone. सिर्फ खुद ही थ्राइव नहीं करना है, आई फील अपनों को साथ लेके आगे बढ़ना है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो मे बी आप सिर्फ खुद पे फोकस्ड थे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको रियलाइज़ करा रही हैं कि नहीं, ये सिर्फ मेरी जर्नी नहीं है, ना ये होनी चाहिए, मुझे सबको साथ लेके आगे बढ़ना है. दैट इज़ वॉट आई एम गेटिंग. सैटरडे वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, अकम्पलिशमेंट की एनर्जी है, बिकॉज पेंटिकल है, यहाँ मैंने प्रोस्पेरिटी की बात की थी, अबंडेंस की बात की थी. सो ये पर्सन भी अबंडेंट है. ओके अचीवर है. वी हैव ऑप्शंस, juggling connections, addictions, doing them. So yes, again option. एंड ये लड़की कंफ्यूज लग रही है कौन सा रास्ता, और मैंने यहाँ कहा था सही गलत की समझ होनी चाहिए और सही रास्ता पकड़ना है. समथिंग टू डू विद द राइट एंड रॉन्ग, उसकी समझ क्लियर होनी चाहिए. कैंसेरियंस ऑल्सो मुझे लग रहा है जस्टिस एंड एविडेंस इस हफ्ते, एनीथिंग टू डू विद द लॉ, पुलिस के चक्कर या कुछ रूल्स को लेके उसके अगेंस्ट नहीं जाना है. ओके जो मैंने कहा था, अपने ओवर कॉन्फिडेंस या एरोगेंस में कोई भी रूल या लॉ ब्रेक करने की कोशिश नहीं करनी है. आई फील वो चीज़ आपके अगेंस्ट यहाँ काम कर सकती है. सो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, सही गलत की समझ रखनी है. यहाँ पर भी ये पर्सन कंफ्यूज्ड लग रही है. सो यस, बार बार कार्ड्स इशारा कर रहे हैं कि टेम्पटेशन में, कन्फ्यूजन में, ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ आप गलत रास्ता चुन सकते हैं, गलत डिसीजन ले सकते हैं, जो कि आगे चल के शायद आप रिग्रेट करें. सो वो चीज़ अवॉइड करनी है, बिकॉज 10 ऑफ कप्स अल्टीमेट ब्लिस आपके लिए डेस्टिन्ड हो सकता है. ओके दिस इज़ वॉट यू आर ट्राइंग फॉर, आइंग फॉर, विशिंग फॉर. लेकिन यहाँ पर क्लैरिफायर में डिनाइल है एंड ये लड़की कुछ दुखी लग रही है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक उसको कुछ रिग्रेट है कि ओ शख्स मुझे ये नहीं करना चाहिए था. और वही मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ आप ऑफ ट्रैक जाने की आपकी पॉसिबिलिटी है. ओके बट नाउ दैट यू हैव सीन द रीडिंग, तो थोड़ा सा केयरफुली सोच समझ के इस हफ्ते एक्शन लेने हैं. बिकॉज यहाँ पर भी ट्यूसडे को मैंने कहा था ये पर्सन सोच रहा है क्या मुझे रिलीज़ करना है, क्या मुझे रखना है. सो कौन सी आदतें, कौन से डिसीजंस, कौन सी चॉइसेस मेरे सही हैं. ये हफ्ता बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस्ड है. नॉट फेसिंग ट्रुथ, डिसमिसल, रिफ्यूज टू गिव इन, कॉन्ट्रडिक्टिंग. सो यू आर डिसमिसिंग समथिंग. कुछ फैक्ट्स आर स्टेयरिंग राइट इन योर फेस, लेकिन आप उसको डिसमिस कर रहे हैं अपने ओवर कॉन्फिडेंस में. समथिंग यू आर मिसिंग.
आई फील बहुत सोच समझ के इस हफ्ते जो भी कहना है करना है, एंड स्पेशली फ्यूचर को लेके, आगे किस डायरेक्शन में आप बढ़ना चाहते हैं उसको लेके, क्या आप सबके अच्छे इंटरेस्ट में वो डिसीजन ले रहे हैं, क्या वो वेल मीनिंग है, उसके पीछे आपकी इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है, ये सब क्लियर होना चाहिए। बिकॉज किसी भी एस्पेक्ट में नेगेटिविटी है तो आई फील वो आगे चल के इट विल नॉट सर्व यू वेल। वो अच्छा करने के बजाय वो आपका बुरा ही करेगा, वो चॉइस या वो डिसीजन। एंड ज़िद में नहीं रहना है। डिनाइल से मुझे लग रहा है वो स्टबर्न एनर्जी दिख रही है, वही अटेंशन मिल रही है एंड आपको एक पेडेस्टल पे रखा जा रहा है, स्पॉटलाइट है आप पे, एंड उस कॉन्फिडेंस में, उस पोजीशन में आप थोड़े स्टबर्न हो रहे हैं और कुछ गलत चुन रहे हैं, सम रॉन्ग चॉइस। कैंसेरियंस इस हफ्ते we have the boat, money or prosperity through an inheritance, winning or windfall. So money is coming in. मैंने कहा था यहाँ पर आपका रुका हुआ पैसा definitely is coming to you, चाहे ये windfall है, आपका पुराना कुछ अटका हुआ पैसा है, inheritance है, जो भी है, money is coming in. Wine, seek out information that will help you. Seek out information. एरोगेंस में ये नहीं कहना है कि नहीं आई नो एवरीथिंग, आई एम अ नो ऑल पर्सन, मुझे सब आता है, मुझे सब पता है। आई फील जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर अगर आप पूछ लेंगे, किसी से हेल्प ले लेंगे, थोड़ा और होमवर्क कर लेंगे, रिसर्च कर लेंगे तो बेटर होगा। ओके, we have the arrow. You are on the right path regarding some aspect of your life. So right path, right and wrong path, मैंने यहाँ पर कहा था with the chariot, right and wrong path दोनों आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर भी इस लड़की के सामने दोनों पाथ हैं। सो वो क्लैरिटी बस चाहिए कि आप सही रास्ता पकड़ें इस हफ्ते। ओके, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड फॉर दैट मैटर ओवरऑल एनर्जी आपकी मेजर आर्काना का मैंने कहा था लिब्रा कार्ड है ये, एम्प्रेस कार्ड, एंड जस्टिस ऑल्सो। ट्रेडिशनल टैरो में जस्टिस कार्ड लिब्रा कार्ड है, दोनों ही लिब्रा एनर्जी जो कि बात करता है फेयरनेस की। ओके, लिब्रा साइन इज़ ऑल अबाउट फेयरनेस एंड बैलेंस एंड जस्टिस। सो यहाँ पर वही है, कुछ फेयर डिसीजन लेना है। You have to be just, you have to be balanced, you have to be fair. सही चुनना है। One last card, Animal Spirit Guide Oracle आपके लिए, कीवी। So Oracle से आपका Spirit Guide Animal आया है कीवी। Do a walking meditation each day for the next week. This will clear your mind. I feel कुछ जो ये confusions हैं, जो pent up emotions हैं, यहाँ पर मैंने कहा था unnecessary कुछ baggage है, कुछ negativity है, कुछ उलझने हैं जो आप कैरी कर रहे हैं, ये ट्रैश जो है जो डंप करना है। आई फील ये वॉकिंग मेडिटेशन आपको हेल्प करेगी। ओके, सो वॉकिंग इज़ थेरेप्यूटिक। आई फील वो आपके माइंड को, आपके थॉट्स को क्लैरिटी देने में हेल्प करेगी। सो डेफिनेटली आई फील वॉक इन द नेचर वॉक। ओके, हर दिन अर्ली मॉर्निंग इफ़ यू कैन। इस हफ्ते स्पेशली आई फील वो माइंड को ओपन अप करने के लिए, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, एनर्जी को स्टैगनेंट नहीं रखना है, पेंट अप नहीं रखना है। ओके, यू हैव टू मूव योर बॉडी। सो इस हफ्ते मोर देन एनी अदर टाइम, इस हफ्ते ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, टू मूव योर बॉडी एंड कुछ वॉकिंग मेडिटेशन जिसमें आपका ये माइंड एंड थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आए एंड
सही चुनने की आपको वो समझ आए, ओके, डिवाइन गाइडेंस फ्लो कर सके आपके थ्रू. सो यू हैव टू बी रिसेप्टिव. आई फील दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. एंड आई होप कैंसेरियंस इस रीडिंग से हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है. इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा. हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.